जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवम्बर में 24 नवंबर के पश्चात जो है विवाह के योग जो दो राशियों के बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपको गुरु के मार्गी होने के आधार पर दी जा रही है। गुरु के मार्गी होने पर जो है दो राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो उन दो राशि के जातकों की शादी में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, ना ही कोई अवरोध पैदा कर पाएगा और उनकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है शीघ्र शादी के। इसके अलावा शादी से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी इसमें आपको दूंगा कि उन दो राशियों की शादी किस दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, कितनी दूरी पर हो सकती है, यह सभी जानकारी दूंगा। साथ में आपको उपाय भी बताऊंगा जिन्हें आप करेंगे तो आपके शीघ्र शादी के योग अवश्य बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी पर अब आप अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अमीर होगा गरीब होगा, विवाह अंतर जातीय होगा या समूह की जाति में होगा। इसके अलावा विवाह किसी अन्य धर्म में भी बनने के योग बन रहे हैं। दूसरी शादी करना चाहते हैं तो क्या आसार हैं और दूसरी शादी कब तक हो सकती है, किससे हो सकती है। अगर शादी के पश्चात विदेश जाने के आप सोच रहे हैं तो विदेश जाने के योग हैं कि नहीं, पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति के योग हैं, राजयोग, नौकरी कारोबार के योग, सेहत, यह सभी जानकारी जो है अब आप विस्तार पूर्वक हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। यानी आप मौखिक तरीके से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लिखित तरीके से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी हिंदी में। तो इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुंडली बनाने के लिए जो है या बताने के लिए जो है मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं आप अब केपी की वाणी से अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण कर सकते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, गृह प्रवेश तिथि आदि तिथियों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोष निवारण भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुंडली मिलान से कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं। इसके अलावा कुंडली में भी कई दोष लगते हैं, जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष, भकुर दोष, नारी दोष। तो इन दोषों का निवारण भी अब आप केपी की वाणी से करा सकते हैं और यह पूरी तरह शास्त्र संगत होता है और इसमें किसी प्रकार के भी जो है तो यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इन दोषों का निवारण भी करा सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली या तय हो चुकी है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मामूली शुल्क पर मिलान करा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष लगने पर शादी के पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में आपको उन दो राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी नवंबर महीने में 100% शादी के योग बन रहे हैं और यह योग नवंबर में 24 नवंबर के पश्चात बन रहे हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष 25 सितंबर तक रहेगा। इसके पश्चात जो है शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा और शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक चलेगा। इसके अगले दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ की पूजा उपासना करने से व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती है। वहीं अगर आप अविवाहित हैं
और शीघ्र शादी की कामना करते हैं तो इस नवरात्रि में माँ की पूजा उपासना सच्ची श्रद्धा और कामना से करें तो आपको यकीनन शीघ्र विवाह में सफलता मिलेगी। यानी कि अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा शास्त्र में निहित है कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। ज्योतिष हमेशा माँ कात्यायनी की पूजा करने की सलाह देते हैं। इसके लिए कई प्रकार के विधान हैं। आप घर पर भी खुद से भी माँ कात्यायनी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ज्योतिष अथवा पंडित से संपर्क कर उनसे भी माँ कात्यायनी की पूजा करा सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा जो है षष्ठी के दिन की जाती है, तो इस दिन भूल कर भी माँ कात्यायनी की पूजा करना बिल्कुल ना भूले और इस दिन जो है माँ की पूजा उपासना सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से करें तो यकीन जानिए आपकी जो बाधाएं आ रही है विवाह में वो दूर हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा काल सर्प दोष पितृ दोष के लगने पर विवाह में बाधा आती है। गुरु या शुक्र का अस्त रहना भी शादी में बाधा दिलाता है। इसके अलावा सप्तम भाव सुप्त अवस्था में रहने से भी विवाह में देर होती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें और कुंडली अवलोकन कर यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि शादी में बाधा क्यों आ रही है। कई ऐसे जातक हैं जो काल सर्प दोष से पीड़ित रहते हैं और उन्हें यह ज्ञात नहीं रहता है वो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, पितृ दोष से पीड़ित हैं, मंगल दोष से पीड़ित हैं। इसके अलावा उनकी कुंडली में सुप्त अवस्था में जीवन साथी का भाव है, गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, यह सभी जानकारी उन्हें ज्ञात नहीं होती है और इसके चलते जो उनकी शादी में बाधा आती है और वो अथक प्रयास के बावजूद उन्हें या उनके परिवार वालों को सफलता नहीं मिलती है। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो आपको बता दें कि ग्रहों की चाल बदलती रहती है और ग्रहों की चाल से ही आपकी जिंदगी का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। ग्रहों की चाल अगर आपकी अनुकूल है तो आपको जीवन में शीघ्र सफलता मिल जाएगी, वहीं अगर प्रतिकूल है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है और शुभ कार्य में तो बाधा निश्चित ही आएगी। तो इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जातक के लिए जो है शुभ माने जाते हैं और इनसे विवाह शीघ्र हो जाती है। तो शुभ ग्रह किसे कहा जाता है तो गुरु बुध शुक्र रवि चंद्र को शुभ ग्रह माना गया है, वहीं मंगल राहु केतु और शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। मंगल केवल शादी के लिए ही अशुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा जो है मंगल कैरियर के लिए फलदायी होता है, शुभदायी होता है। सूर्य गुरु और मंगल का मजबूत रहना किसी भी जातक के लिए शुभ माना जाता है और इन तीनों ग्रहों के मजबूत रहने से जातक के कारोबार और कैरियर में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। तो आइए अब मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं कि कैसे नवंबर महीने में 2 राशि के जातकों के जो है 100% योग बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में गुरु मार्गी हैं, वर्तमान समय में गुरु वक्री चाल चल रहे हैं और 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक जो है गुरु वक्री ही रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। इस दौरान जातकों को सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, लेकिन विवाह संबंध में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा जो है अभी वर्तमान समय में चातुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्र में निहित है कि चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान अगर शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है और अमंगल का भी खतरा बना रहता है। जो चतुर्मास में जो है भगवान श्री हरिविष्णु जी क्षीर सागर में निद्रावस्था में चले जाते हैं। इसके लिए जो है चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं देव उठान एकादशी के पश्चात विवाह का शंखनाद होता है। हालांकि इस वर्ष जो है शुक्र तारा अस्त है, तो आपको देव उठान एकादशी के 15 दिनों के बाद तक जो है इंतजार करना पड़ सकता है। और मिथिला पंचांग के अनुसार से 19 नवंबर से विवाह मुहूर्त है, वहीं दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से जो है विवाह मुहूर्त है। हालांकि गुरु जो मार्गी हो रहे हैं वो 24 नवंबर को हो रहे हैं और 24 नवंबर को जब गुरु मार्गी होंगे तो 24 नवंबर, 25 नवंबर और 27 नवंबर की तिथि को जो है विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आसान शब्दों में कहें तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में जो है विवाह के प्रबल योग बनेंगे मीन राशि के जातकों के। जो मीन राशि के जातक हैं, अगर उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो उनके शादी के 100% योग बन रहे हैं। बात करें दूसरी राशि की तो दूसरी राशि जो है वो 11 नवंबर को जो है शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है और कुल मिलाकर 25 दिनों तक जो है शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे और 5 दिसंबर को जो है वृश्चिक राशि से निकलकर ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 11 नवंबर से वृश्चिक राशि के जातकों के भी योग
बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि 100% योग बनेंगे। तो गुरु के मार्गी होने से 24 नवंबर के पश्चात मीन राशि के जातकों के और 11 नवंबर के पश्चात यानी कि 19 नवंबर से जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। यानी कि अंतिम सप्ताह जो है नवंबर का मीन राशि के जातकों और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है और इस दौरान आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। आइए अब मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूं। तो मीन राशि के जो जातक होते हैं उनकी शादी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में होने की, उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना अधिक रहती है। इसे आसान शब्दों में कहे तो ईशान कोण में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो SGV नाम के जातक से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। यानी कि मीन राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम D से होता है और इस राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं वो SGV नाम से बनते हैं। यानी कि SGV नाम के जातक से आपकी सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। बात करें किस नाम से हो सकती है तो नाम आपको बता दिया गया है किस राशि से करनी चाहिए। कन्या राशि, कुंभ राशि के जातकों से विवाह करना ज्यादा उत्तम होता है। मेष राशि के जातकों से भी मीन राशि के जातकों को विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। मेष राशि का जो जातक हैं उनका नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। तो मेष राशि के जातकों से भी विवाह कर सकते हैं, विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें किसी एक जातक से आपके परिणय सूत्र में बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपका नाम अक्षर D से है और आप लड़के हैं तो शादी जो है सीता, संगीता, गीता, वीणा, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप D नाम की लड़की हैं तो आपकी शादी जो है संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो राशि जो है वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका नाम अक्षर N और Y से शुरू होता है। N और Y नाम के जो जातक होते हैं उनकी जो है शादी वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना प्रबल रहती है। बात करें नाम की तो S और T नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं सिंह राशि के जातकों से शादी करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर होता है। आइए अब मैं आपको कुछ मंत्र बता देता हूं जिसे आपने करना है। लड़कियां जो हैं कात्यायनी, महामाये, महायोगिनी, धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुतोई नमः इस मंत्र का जाप करें। वहीं लड़के जो हैं ओम नमः शिवाय के अलावा ओम अन्नात् प्रस्तुतरु रसम ब्रह्मणा व्यापिवतम छत्रम पयसेमम प्रजापति ऋतुएनम सित्यमिंद्रियम विपानाम ग्वाम शुक्रमंधस्य इंद्रेन्द्रियामिदम पयोरमृतम मधु इस मंत्र का जाप लड़कों ने करना है। यानी कि ओम द्राम द्रीम द्रम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप यानी कि शुक्र का मंत्र है और शुक्र के मंत्र के जाप से जो है शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा लड़के जो है हीमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्रम प्रवक्ताराम भार्गवम प्रणयाम्यहम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे जो है विवाह के योग बनने लगते हैं। लड़कियों के बारे में मैंने आपको बताया है। माँ कात्यायनी का आह्वान करें। नवरात्रि के षष्ठी तिथि को जो है माँ कात्यायनी की पूजा करें। इसके अलावा नवरात्रि के अन्य दिनों में भी माँ के नव रूपों की पूजा उपासना करें। साथ ही कात्यायनी, महामाये, महायोगिनी, धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी में पति में कुरुतै नमः इस मंत्र का रोजाना अवश्य ही जाप करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन दो राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के नवंबर में 100% बन रहे हैं और इसकी गारंटी अधिक है कि आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अर्थात अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर व्यक्ति विशेष की जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त
व्यस्त रहे, मस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि मां की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।